बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्यूबेक कनाडा का एक फ़्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है। यहाँ पे फ़्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। तकरीबन सभी लोग इंग्लिश भी यहाँ पे बोलते और समझते हैं। और फ्रेंड्स, क्यूबेक अपना प्रोविंशियल इमिग्रेशन सिस्टम खुद चलाता है, जो कि कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन के पैरेलल चलता है। यानी क्यूबेक का प्रोविंशियल इमिग्रेशन काफ़ी हद तक अपने इमिग्रेशन मैटर्स खुद डील करता है। अभी रिसेंटली एक वीडियो शेयर की थी। क्यूबेक इमिग्रेशन ने एक ड्रॉ किया था अपनी एक स्ट्रीम के अंडर, जिसमें 512 लोगों को इन्विटेशन इशू किए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा इस प्रोग्राम के बारे में। आज इस प्रोग्राम की सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कौन सा प्रोग्राम है, इसके अंडर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन ऑक्यूपेशन से तल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और एज की इसमें क्या लिमिट है, इसमें कितनी फ़ीस लगेगी। सभी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिलेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइमली आपको मिलती रहें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, क्यूबेक इमिग्रेशन का ये प्रोग्राम है रेगुलर स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम, RSWP। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम की सबसे ख़ास बात यह है कि आपको इसमें जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, आपने कोई जॉब नहीं अप्लाई करनी, एम्प्लॉयर से कोई कांटेक्ट नहीं करना। विदाउट जॉब ऑफ़र आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनकी बाकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप बग़ैर जॉब ऑफ़र के भी एलिजिबल हो सकते हैं और कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो पहला एडवांटेज है इस प्रोग्राम का कि इसमें आपको जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए। लेकिन इसमें जो दीगर फैक्टर्स हैं उनकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें आपके लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, आइल्स आपने प्रूव करना होता है, और आइल्स का मिनिमम स्कोर CLB 4 रिक्वायर्ड होता है क्यूबेक की स्ट्रीम के अंडर एप्लीकेशन के लिए। और उसके बाद फ्रेंड रिक्वायरमेंट है वर्क एक्सपीरियंस की। पिछले 5 सालों में जो भी आपने काम किया है उससे रिलेटेड अपने वर्क एक्सपीरियंस प्रूव करना है। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि किन ऑक्यूपेशंस का वर्क एक्सपीरियंस एक्सेप्टेड होता है इस प्रोग्राम के अंडर एप्लीकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस स्किल लेवल A, स्किल लेवल B और स्किल लेवल C के सभी ऑक्यूपेशंस के अंडर एक्सेप्टेबल होता है। यानी अगर आपका ऑक्यूपेशन किसी भी एक स्किल लेवल के अंडर आता है, स्किल लेवल A, B या C के अंडर, तो आप लोग आसानी से इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं विदाउट जॉब ऑफ़र। स्किल लेवल A और B में तो प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, लेकिन स्किल लेवल C में ड्राइविंग से रिलेटेड सभी ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, चाहे ट्रक ड्राइविंग है, टैक्सी ड्राइविंग है, ऊबर ड्राइविंग है, या आप एक डिलीवरी ड्राइवर हैं। जनरल फार्म वर्कर, ग्रीन हाउस फार्म वर्कर, या फिश प्लांट वर्कर्स, सी फूड प्लांट वर्कर्स, इस तरह की बहुत सी फैक्ट्री वर्किंग जॉब्स भी स्किल लेवल C के अंडर आती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग इसमें ख़ुद को एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन की भी कोई बहुत ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। इसमें मिनिमम हाई स्कूल की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल हैं। ऑफ कोर्स, अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको अपनी डिग्री भी प्रूव करना होगी। लेकिन अगर आप जनरल फार्म वर्कर या किचन हेल्पर या ड्राइवर जैसी कैटेगरीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा डिग्री प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हाई स्कूल का डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अपना ऑक्यूपेशन आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि क्या वो रेगुलेटेड ऑक्यूपेशन तो नहीं है क्यूबेक में, जिसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन फ्रेंड्स, स्किल लेवल A, B और C के एक्सपीरियंस रखने वाले लोग इस प्रोग्राम के अंडर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, इसकी एप्लीकेशन का कुछ तरीका भी मैं आपको बता दूं कि इनिशियली आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। क्यूबेक इमिग्रेशन का एक ऑनलाइन पोर्टल है अरीमा के नाम से। अरीमा पोर्टल पे आपने एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है, जिसमें आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और ये ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर्स आपने सबमिट करवा देने हैं। तो आपकी एप्लीकेशन क्यूबेक के अरीमा पोर्टल पे सबमिट हो जाती है, और ये आपकी एप्लीकेशन 12 महीने तक क्यूबेक के अरीमा पोर्टल में वैलिड रहती है। कभी भी किसी भी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है। अगर आपका नाम किसी ड्रॉ में आ जाता है तो उसके बाद आपको एक इन्विटेशन आ जाता है कि परमानेंट सिलेक्शन के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए। तो तब आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स क्यूबेक की इमिग्रेशन को सबमिट करवाने हैं। तो तब क्यूबेक इमिग्रेशन आपको परमानेंट सिलेक्शन का सर्टिफिकेट इशू कर देती है। इस परमानेंट सिलेक्शन सर्टिफिकेट की बेस पे आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं और एज अ PR कनाडा मूव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल और इजी सा प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस की। फ्रेंड्स, अरीमा पोर्टल पे अकाउंट ओपन करना
और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाना ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। क्यूबेक इमिग्रेशन खुद एडवाइस करती है कि ये इतना इजी क्वेश्चनेयर होता है, इजी क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको किसी रिप्रेजेंटेटिव या लॉयर की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फैमिली की डिटेल्स, आपके एजुकेशनल डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स और स्पेशली आपके स्पाउस की डिटेल्स, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूबिक में सिलेक्शन के लिए। फ्रेंड, इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च की, क्यूबिक इमिग्रेशन की काफ़ी डिटेल्स चेक की। क्यूबिक में सिलेक्शन के लिए आपके स्पाउस का क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, ये इस रेगुलर स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम की कुछ बेसिक सी डिटेल्स और एक ओवरव्यू था। तो आप में से कौन लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आप अरीमा पोर्टल की डिटेल्स जानना चाहते हैं, उसमें एप्लीकेशन सबमिट करवाने का तरीका जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने में मुश्किल ना हो। अगर वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।